कुछ स्थान साधारण होते हुए भी विशेष बन जाते हैं। क्यों? तो इसलिए कि पुणे के पास उजनी नामक बांध के कारण अप्रवाही जलस्थान निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों प्रकार के प्रवासी पक्षियों का सर्दियों के ऋतु में यहां आगमन होता है। भिगवण। यहां 2 प्रकार के निरीक्षण यात्रा उपलब्ध है। एक है घास के मैदान और दूसरी भिगवण ताल में नौका विहार। तो शुरुआत करते हैं विशाल घास के मैदानों से। विभिन्न पक्षी और प्राणियों के सुंदर क्षण देखते हम आपको उनका परिचय देने का प्रयास करेंगे। यात्रा की शुरुआत में हमें दर्शन हुए इस चिंकारा नामक हिरण के छोटे से समूह का। उनमें से एक नर चिंकारा आने वाले खतरों को भांपने का प्रयास कर रहा था। इन सुंदर हिरणों को देख शुरुआत तो अच्छी हुई। वहां से आगे बढ़ने के बाद एक छोटी सी घाटी में गरुड़ समान दिखने वाली उल्लू की मादा अपने घोंसले पर बैठी थी। सवेरे की शांति में हमारी छोटी सी भी हलचल उसे संकट लगे, इससे पहले हम वहां से चुपचाप निकल गए। ये सांपमार गरुड़ है। ये मांसाहारी पक्षी विशाल घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तीक्ष्ण नजर के कारण छोटे से लेकर बड़े आकारों के सांपों को ये ऊंचाई से झपट लेते हैं। ये है छोटा खाटिक, इसे गांधारी भी कहते हैं। ये ज्यादातर खुले मैदानों और खेतों के आसपास पाए जाते हैं। ये है घुमंतु बाज, बाज प्रजाति का सबसे वेगवान शिकारी। अत्यंत चंचल होने के कारण कुछ क्षण डाली पे रहा और निकल पड़ा। ये है सफेद तीतर या राम तीतर। सवेरे की शांतिपूर्ण परिवेश में इनके दर्शन आराम से हो जाते हैं। ये है सामान्य नुकरी। आकर्षक रंग के ये छोटे पक्षी झुंड में रहते हैं। छोटी घास वाली जगह में इन्हें यहाँ वहां भागते देखा जा सकता है। ये है स्टेपी बाज। ये सर्दियों के मौसम में भारत आकर खुले मैदानों में रहते हैं। जमीन पर अपना घोंसला बनाकर अंडे देने वाली संभवतः ये एक ही बाज की प्रजाति है। उनकी संख्या अधिक होने के कारण ये यहाँ के प्रमुख या श्रेष्ठतम पक्षी माने जा सकते हैं। ये है खैरमुतिया। खेतों के आसपास या खुली मैदानों में देखे जाते हैं। हवा में मंडराते हुए तुरंत झपटकर शिकार करने में ये माहिर है। धूप बढ़ने लगी तो घास के मैदानों की यात्रा समाप्त करते हुए हम गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में इन नन्हे उल्लू ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्यारे छोटे से ये पक्षी हमारे साथ मानो जैसे लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। यह ब्राह्मणी चील है। आकाश की एक मनमोहक सुंदरता, परंतु एक मेहतर पक्षी अर्थात जो मरी हुई मछलियों और केकड़ों को खाता है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी भिगवण ताल में विभिन्न प्रवासी पक्षियों को देखने की यात्रा। नाव की प्रतीक्षा करते हम किनारे पे चल रही गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे थे। पास ही में ये बड़े आकार का बगुला पानी में होने वाली हलचल को भांपने के प्रयास में था।
अनेकों प्रवासी पक्षियों का ये अल्पकालीन ठहराव हमें उनका निरीक्षण करने और समझने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। यह है गजपाव नामक एक छोटा पक्षी। छिछले जलाशय या जल प्रवाह के किनारों पे सहज दिखाई पड़ने वाली चंचल पक्षी है ये। ये है झिरिया। कीचड़ में पाए जाने वाले कीटकों पर निर्भर ये प्रवासी पक्षी हैं। जाड़े के मौसम में भारत आते हैं। यह है टिकरी, जिसे खुले पानी में डुबकियां लगाते देखा जा सकता है। यह है जलकाग या जलकाक। जलाशयों के आसपास सूखी डाली या पत्थरों पे इन्हें देखा जा सकता है। दोनों पंख खोलकर धूप सेंकना इनका एक अनोखा अंदाज है। नौका विहार करते इन पंछियों की गतिविधियों को देखना अपने आप में ही एक रोचक अनुभव है। अनेकों रंग ढंग आकार आवाज वाले ये पंछी सैलानियों को आकर्षित भी करते हैं और छाया चित्रकारों को अनेक उत्तम छाया चित्र निकालने का अवसर भी प्रदान करते हैं। चम्मच जैसी चोंच वाला यह पक्षी डाबिल या चमचाबाज। इन्हें लंबी काली चोंच, सिर पर लहराती शिखा, श्वेत काया एवं गहरे काले रंग के पैरों से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक विशेष अतिथि है ये श्वेत हंस या सफेद हंस। दिखने में सुंदर ये बत्तख की प्रजाति शाकाहारी होते हैं। जलपर्णी या शैवाल इनके भोजन का बड़ा हिस्सा है। ये हिमालय की लगभग 8000 मीटर ऊंची पहाड़ियों को पार कर भारत आते हैं। यह है तिदारी, जो और एक बत्तख की प्रजाति है। गहरे काले रंग के सर और उज्जवल पीले रंग की आंखों से इन्हें पहचाना जा सकता है। यह है कचाटोर। नुकीली चोंच और केवल सर काले रंग का, अन्यथा श्वेतवर्णी पक्षी है ये। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है राजहंस पक्षी। बस इसे ही देखने अब हम जा रहे हैं इस ताल की दूसरी छोर पर। विहार करते समय बीच में एक खंबे पे हमें ये मिला कैंकर या मछरंगा नामक सुंदर शिकारी पक्षी। अधिकतर मछलियों पे निर्भर ये सांप, मेंढक और अन्य छोटे पंछियों पर भी अपना गुजारा करता है। जैसे हम किनारे के निकट पहुंचे, हमें ये राजहंस पक्षियों के युवा युवतियों का एक दल दिखा। ताल में आराम से अपना भोजन ढूंढते ये किशोर पक्षी उतने आकर्षक नहीं लग रहे थे जैसे उनके बारे में सुना था। एक वयस्क राजहंस में शारीरिक विकास होने पर उनके रंग निखरते हैं, किंतु अभी और समय शेष था और आशाएं बनाए रख हम आगे बढ़ गए। पास ही में
पेड़ पर फैला हुआ ये जंगील या कंठ सारंग का समूह दिखा। ये दृश्य और भी लुभावना लग रहा था। इतने सारे बड़े पक्षियों से भरा हुआ ये पेड़ देख हम तो अचंभित हो गए। ऐसी ही गतिविधियों को देख हम आगे बढ़े। सूर्यास्त होने के कगार पर था और राजहंस के दर्शन अभी बाकी थे। कुछ समय ऐसे ही ढूंढने पर हमें दूर से राजहंस का एक दल नजर आया। हम सावधानी से निकट जाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अन्य अधीर पर्यटकों के शोर के कारण वो उड़ गया। वाह, अग्निपंख। फिर हम दूसरी ओर बढ़े, जहां हमें वो फिर से दिखाई दिए। अब इस बार कोई भी शोर या हलचल ना हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखा। शांति से एक जगह ठहरकर हमें ये अद्भुत दृश्य के दर्शन हुए। राजहंस पक्षियों का एक बड़ा सा दल, जिसमें छोटे बड़े सब एक साथ थे। समय और प्रकाश छाया चित्रण के लिए सर्वोत्तम था। अपनी लुभावनी चाल, सुडौल और लंबी गर्दन, अनोखी रंगीन चोंच और एक अलग ही अंदाज के कारण ये अत्यंत मनमोहक प्रतीत होते हैं। इनके पंखों पर लाल रंग के निशान अग्नि समान प्रतीत होते हैं। इसी कारण इन्हें अग्निपंख भी कहा जाता है। इन्हें देख हमारी यात्रा सफल होने की संतुष्टि हमें मिली। इस सुखद अनुभव के साथ हम अपने घर लौटे। मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।